आपका प्रगति भारत न्यूज़ में। मैं इस वक्त जनपद संत कबीर नगर के बघौली ब्लॉक अंतर्गत आने वाले भवानीगढ़ा गांव के बनौली गांव में मौजूद हूं। यहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे ऐसे कार्यों को कराया जा रहा है जो कि कार्य पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया। कई जनप्रतिनिधि आए, सत्ता की कुर्सी पर बैठे, प्रधानी का बागडोर संभाले, चुनावी वादे किए, लेकिन वादे को पूरा करने में नाकाम रहे, विफल रहे, जिससे कि ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई थी और आज तक बनी हुई थी। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। सरकारें आती रही, जाती रहीं, प्रतिनिधि भी होते रहे और जाते रहे, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने की शक्ति और हिम्मत किसी के अंदर नहीं था। लेकिन भवानीगढ़ा गांव के ग्राम प्रधान ने वो कर दिखाया जो विगत पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है और उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, भवानीगढ़ा गांव में एक ऐसा रास्ता का निर्माण कराया गया ग्राम प्रधान के द्वारा जो कि आज़ादी के बाद से 70 सालों तक उस रास्ते को लेकर के ग्रामीणों की समस्या बनी हुई थी, लेकिन उस पर किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और उस रास्ते का निर्माण करा देने से ग्राम प्रधान का हर गांव के ग्रामीणों पर एक ही जुबान था कि प्रधान हो तो ऐसा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यादगार बन जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर के और राज्य स्तर तक के ग्रामीणों की अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को वो लाभ देने के लिए हर समय कोशिश जारी है। उसी से प्रेरित होकर के ग्राम प्रधान के द्वारा भवानीगढ़ा को एक नई इबारत लिखने के लिए उतारू है। मैं यहाँ पर मौजूद है कुछ ग्रामीण, मैं उनसे भी बात करूँगा कि आखिर क्या थी समस्या। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। इसी किस गांव के? इसी गांव का। तो ये जो नाली का निर्माण हो रहा है अनिल मौर्य के घर से काली माता के स्थान पर, तो क्या इससे पहले नाली नहीं थी यहाँ? नहीं, इससे पहले नाली नहीं थी। तो पानी कैसे निकलता था? पानी का बहुत समस्या था यहाँ पर। पानी सब रोड पर गिराते थे, एक दूसरे में आपस में झगड़ा भी होता था। आए दिन झगड़ा होता था एक दूसरे से। अब पानी की समस्या पूरी गंभीर थी यहाँ पर। तो पानी अभी मान लीजिए प्रधान जी बनवा रहे हैं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं इस गांव के लिए। अब इसके बारे में और क्या कहें हम। बाकी भाई किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। तो इससे पूर्व भी तो जनप्रतिनिधि यहाँ कुर्सियों पर कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया इधर हमारे इस रूट पर तो कोई काम नहीं किया है। इसके जब मान लीजिए पिछले हो चाहे उससे पिछले हो, कोई नहीं काम किया था। तो अब जो हो रहा है काम, वो अभी काम तो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है काम जो हो रहा है। कम नाली की व्यवस्था हो जा रही, पानी की समस्या दूर हो जाएगी, कम से कम आने जाने वाले के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं आए दिन कोई वहाँ पर गिर रहा है, कोई यहाँ पर गिर रहा है, आए दिन समस्या हो रही थी यहाँ पर। इनका कहना है कि पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया, जिससे सड़कों पर पानी गिराया जाता था और समस्याएं जस की तस थी, आए दिन झगड़ा होता था। चाचा, क्या नाम है आपका? रामदुलारी मौर्य। किस गांव के हैं? तो अभी जो नाली का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा रहा है, तो इससे पहले नाली की समस्या यहाँ पर थी, तो आप लोगों ने किसी से कहा नहीं कि हमें नाली की समस्या है, जल निकासी की समस्या है? सर, ये बात है, जो भी प्रधान हुए अपना कोटा भरने के लिए रोड पर कोई सुनवाई नहीं थी। समस्या का कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं। जब से ये प्रधान हुए हैं, देखिए पहले देखिए रोड जिस पर खड़े हैं आप, जिला पंचायत जो पूरा बड़ा है नाली में गिरा करके डाला जा रहा है। उसके बाद इस समय ये प्रधान जो है सारा काम करवा रहा है। चाचा जी का कहना है कि ग्राम प्रधान के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? लालमन मौर्य। इसी गांव के हैं? हाँ। तो जो अभी विकास के कार्य आपके गांव में हो रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। ऐसा काम होना चाहिए। आजकल तो जो धुप्पड़ बनाकर चले गए, इससे पहले जो लोग आए वो लोग कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। यही तो है, आपके सामने है, देखिए। तो आज जो विकास का कार्य यहाँ हो रहा है उससे आप कितना बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ, जहाँ कहिएगा तहाँ बोलेंगे। चाचा जी दिल खोल करके बोल रहे हैं कि मैं इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट हूँ। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव की है? नाली की समस्या थी आपकी? बहुत ज्यादा, बहुत नरक रहा है यहाँ। तो पानी भी गिरता है तब भी हल्ला लड़ाई होता है, झगड़ा लड़ाई होती थी। तो क्या इससे पहले जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, प्रधानी चुनाव लड़ करके वादे तो बहुत करते हैं कि वादे चुनाव के समय वादे इतने कर देंगे कि उसको पूरा करने के लिए शायद वो नहीं कर पाते होंगे। फिलहाल अभी क्या लग रहा है आपको? ये नाली बन रही है, सुंदर, बहुत अच्छा कि हो जाए। चाची, हाँ। नाली बन रही है, हाँ। खुश है? खुश है, हाँ।
सब रास्ता ठीक हो जाए, लड़के फड़के यही है जाइए, वैसे बिछड़ा के गिर जात रहा सब लड़के अपनों। तो अब मतलब नाली बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा तो आपको। बहुत अच्छा है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुशीला किस गांव के हैं? बनौली अभी क्या बन रहा है? नाला इससे पहले नहीं नहीं बना था? नहीं, तो इससे पहले पानी कहाँ जाता था? वही अपने गड्ढा में सब गिरा था पानी। अच्छा, गड्ढा बनाए थे। हाँ, गड्ढा बना के। आपका क्या नाम है? कल्पना। इसी गांव की है? हाँ, बनौली। तो अभी नाली का निर्माण हो रहा है, रास्ते का निर्माण हो रहा है, तमाम विकास कार्य आपके गांव में हो रहा है। क्या श्रेय देंगी, किसे इसका मतलब श्रेय देंगी, क्या कहेंगी? हमन के लिए बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बन हाँ, रहा है। बहुत अच्छा। रास्ते में पानी गिराल जाता है, लोग के खातिर हल्ला झगड़ा होता है। अभी नाली बन जाए, कम से कम सबके लिए आराम हो जाए। हमन के लिए बहुत बढ़िया बा। आप लोगों के लिए? हाँ, हमन के लिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं उनकी समस्या जस की तस बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों का निर्माण, रास्ते का निर्माण, एक ऐतिहासिक काम भवानीगढ़ा में किया जा रहा है और ग्रामीण इससे बहुत खुश हैं। और ग्रामीण चाहते हैं कि इस तरह के विकास कार्य हमारे गांव में हो और जिससे कि हमारे गांव का नाम ब्लॉक स्तर ही नहीं, जिला स्तर से भी लेकर के एक अच्छे नामों में आए कि यहाँ पर विकास के सारे काम किए जा चुके हैं। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। सर आप तो इसी गांव के होंगे? हाँ, इसी गांव के। पैदाइश से लेकर अभी हाँ, तक? हाँ, हाँ। तो क्या इस गांव में जो आज निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, नाली निर्माण हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसके लेकर के बहुत अच्छा कहेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम था, हद से ज़्यादा। देखिए वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ, इधर खोदा हुआ है, ऐसे पानी रोक रोक करके सब लोग अपने घर में रखते थे। अब ये नाली बन रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इससे कितने घरों को लाभ मिलेगा? ये पूरे गांव का लाभ मिलेगा, यहाँ से वहाँ तक करके लेकर के। इससे पहले जो ग्राम प्रधान हुए या ब्लॉक के अन्य कर्मचारी वगैरह नहीं आते थे? आते थे लेकिन वादा करके चले जाते, तो कोई काम ही नहीं किया अभी आज तक। यही प्रधान जी यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रधान जी का क्या नाम है? अनीस यादव। अनीस यादव। भाई साहब का कहना है कि इससे पूर्व में जो भी लोग हुए उन लोगों ने सिर्फ वादे किए और चुनावी वादे करके अपना ही विकास किया। गांव के ग्रामीणों की चिंता उन्हें नहीं थी और उनने कुछ भी नहीं किया और जिससे समस्या जस की तस बनी थी। ग्राम प्रधान भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, ग्रामीणों में आपका बहुत चर्चा है इस समय। जी जी। क्या मतलब लग रहा है आपको, ऐसा मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब काम के लिए? जो भी सरकार की योजनाएं हैं एक एक करके मैं घर घर पहुंचा रहा हूं और जो भी समस्याएं गांव का है प्रथम उसी को करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भी जो एक समस्या बहुत बड़ी थी जो भी पूर्व में बातें भी हुई हैं कि लोग आते थे और चले जाते थे। सही है कि लोग आते थे और चले जाते थे, केवल अपना अपना गाँव देखते थे। अभी हमारे द्वारा जो भूमिगत नाली का निर्माण किया जा रहा है ये वास्तव में ऐतिहासिक कार्य है और बहुत बड़ी समस्या थी जनता की। जो है हर मीटिंग में, हर बैठक में, हर सोशल ऑडिट की बैठक होती, लोगों को डिमांड था कि नाली का ही जो पिछले 1 वर्ष से मैं इसका प्लानिंग किया हूँ और उसके बाद जो है कार्य अब जाके करवा रहा हूँ। ब्लॉक से अधिकारियों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? 100% काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आए भी थे ब्लॉक से, जो लोग आए थे अपना देख कर गए। तो कहीं रास्ते जो विकास कार्य आपके गांव में कराए जा रहे हैं आपके द्वारा, कहीं रुकावट आ रही है किसी के द्वारा या कोई बाधा उत्पन्न तो नहीं हो रही? नहीं, 1-2 लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, आते हैं तो परेशान करते हैं, ऐसा इधर से नहीं होना चाहिए, सब नाली लोग कहते हैं। लेकिन जो हम मेरे द्वारा जो भी हमारे जेई साहब हैं वो एस्टीमेट बनाए हैं, मैं वही कार्य कर रहा हूँ, उन्हीं के एस्टीमेट के हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश राज्य में योगी जी की सरकार है। इन दोनों लोगों की सोच है, डबल इंजन की जो ये सरकार है, इनकी सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को हमारे द्वारा चलाई गई सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। तो आप इसे कितना धरातल पर उतारना चाह रहे हैं? 100% उतार दिए हैं। जो भी सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उसको हम एक एक करके जो है डेली बाय डेली हम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान जी ने बताया कि सरकार के द्वारा जो भी जनहित और जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार हमें दे रही है उसे ग्रामीण स्तर पर ला करके और उसे धरातल पर उतार कर ग्रामीणों को लाभ देने की हमारी पुरजोर कोशिश है और उसी प्रेरणा को मैं मानते हुए इस विकास कार्य को मैं कराऊंगा। ऐतिहासिक रहा भवानीगढ़ा में
इससे पहले जो भी लोग हुए उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और अपने विकास के बाद उन्होंने ग्रामीणों की चिंता छोड़ दी, जिससे कि समस्या जो मूलभूत सुविधाएं होती है ग्रामीणों की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी, इस पर किसी ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान के उमेश यादव जी हैं प्रधान जी, उनके द्वारा यहाँ पर विकास कार्य जो कराए जा रहे हैं उससे ग्रामीण बहुत संतुष्ट है और ब्लॉक स्तर से अधिकारियों और कर्मचारियों का भी इनको पूरा लाभ मिल रहा है। प्रगति भारत टीवी न्यूज के लिए मैं संजय कुमार यादव, संत कबीर नगर।